बार आपका फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो कल मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था, जिसमें आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द दिखते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो आइए बताते हैं आपको। देखिए, ये पार्ट 2 है हमारा वीडियो का, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं वह इस टेंस में आते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। इसको बनाने का नियम भी देखते हैं। नियम देखिए, साधारण वाक्य बनाते हैं तो कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस इसमें बाज वर लगाते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस एम.आर. और इसमें देखिए बास एक वचन के साथ लगाते हैं और बर बहुवचन के साथ, और प्लस पर यानी क्रिया, क्रिया में आई.एन.जी. जोड़ते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सब सेम आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, उसके बाद साधारण वाक्य सेम जैसा ही रहता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए बास वर्ब पहले लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आई.एन.जी. प्लस ऑब्जेक्ट। यह है इसका कॉन्सेप्ट। तो आइए, इसका एक मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल मैं इजी ले रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल है, मैं पतंग उड़ा रहा था। वाक्य के अंत में रहा था, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आइए बनाते हैं। इसमें करता हूँ मैं, तो आई पहले आएगी कर्ता की स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब एक है ये मैं, तो इसके साथ बाज लगाएंगे, बाज, और प्लस वर्ब उड़ा रहा है, तो उड़ाने की होती है फ्लाइंग, फ्लाई, और आई.एन.जी. लगाएंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो ए काइट। ये हो गया। इसका नकारात्मक बनाएंगे तो आई कर्ता सेम आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, बाज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। बाकी क्रिया हमारी सेम आएगी, फ्लाइंग रहेगा, और ए काइट। कर्म हमारा सेम आएगा। क्वेश्चन मार्क, इसका प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्नवाचक में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, तो बाज हमारा पहले आएगा, उसके बाद करता आई, जिसमें नॉट नहीं लगाना है क्योंकि हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो आएगा फ्लाइंग, और ए काइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाचक है। तो अब इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, बास, और कर्ता आई, उसके बाद नॉट जोड़ना है, तो यहाँ नॉट प्लस वर्ब, और वर्ब में आई.एन.जी. तो वर्ब हमारी फ्लाइंग का हो जाएगी, और ए काइट। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा चारों साधारण वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में ये बन गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। यह है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आप देखिए, लड़कियां खो खो खेल रही थीं, तो इस वाक्य के अंत में रही थीं, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसका हम बनाते हैं साधारण। तो इसमें लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, तो हम के लिए गर्ल्स, और इसमें बहुत ज़्यादा लड़कियां इसलिए बहुवचन है, तो हम वर लगाएंगे इसमें, तो वर आ जाएगा। उसके बाद इसकी क्रिया, तो क्रिया है खेल, तो प्ले हो जाएगा, और उसमें आई.एन.जी. जोड़ना है, तो प्लेइंग। क्या खेल रही हैं, खो खो, तो आगे लिख देंगे खो खो। उसके बाद फुल स्टॉप। इसका बनाएंगे नकारात्मक, तो द गर्ल्स सेम आएगा हमारा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पर, और वर्ब के बाद हमें जोड़ना है नॉट,
तो हम नॉट जोड़ते हैं। उसके बाद क्रिया हमारी प्ले और क्रिया में ING, तो प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट खो खो। उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसका बनाना है हमें प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में हम इसको वर्ब को पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो वर्ब दी गर्ल्स। उसके बाद आएगा क्रिया प्लेइंग और खो खो। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक बनाना है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे लास्ट में। उसके बाद हमें बनाना है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। उसके बाद आएगा दी गर्ल्स कर्ता। उसके बाद इसको नोट लगाना है, तो नोट लगाएंगे हम। उसके बाद क्रिया, तो प्लेइंग क्रिया में ING जोड़ के और प्लस ऑब्जेक्ट खो खो। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपली तरीके से इन टेंस को बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये एग्जांपल इसका नेक्स्ट थर्ड। तो आप देखिए, मोहन कलम खरीद रहा था, तो इसमें कर्ता हमारा मोहन हो गया और खरीद रहा ये क्रिया हो गई। और आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तो इसको बनाते हैं हम, तो हमारा मोहन सेम आएगा कर्ता। और इसमें आप देख लीजिए मोहन एक है, एक वचन है, तो उसके लिए हम बाज लगाएंगे। उसके बाद क्रिया हमारा खरीद रहा है, तो खरीदने की स्पेलिंग होती है बाय, तो इसमें हम ING लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा बाइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खरीद रहा है, कलम, तो एक पेन। उसके बाद फुल स्टॉप। ये अब हो गया हमारा साधारण वाक्य। इसका बनाना है नकारात्मक, तो हमारा कर्ता सेम आएगा मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सेम आएगी वास। इसके बाद हमें नॉट जोड़ना है, और आपको इसका नियम अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस नॉट जोड़ दिया, इसके बाद हमारी क्रिया, तो क्रिया हमारी वाई और उसमें ING, तो वाइंग और ए पेन। इसका बनाना है प्रश्नवाचक, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे वास। उसके बाद कर्ता हमारा मोहन। उसके बाद आएगा क्रिया, तो वाइंग और ए पेन। इसके बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब इसको बनाते हैं हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, बाज हमारा हेल्पिंग वर्ब सेम आएगी, कर्ता मोहन भी सेम आएगा, और उसके बाद कर्ता के बाद नॉट जोड़ना है। उसके बाद क्रिया और एक पेन, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, आप सिंपली तरीके से बना सकते हैं। मैं इसका लास्ट एग्जांपल और ला रहा हूँ, तो देखते हैं दोस्तों। ये है इसका नेक्स्ट एग्जांपल। मीरा एक पत्र लिख रही थी। आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आ रहा है। तो इसका बनाते हैं हम साधारण वाक्य। मीरा हमारा कर्ता हो जाएगा इसमें। उसके बाद मीरा एक वचन में है, तो बाज लगाएंगे हम। और क्या कर रही थी, लिख रही थी, तो लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, तो राइट को हम लिखेंगे। उसके बाद हमें ING जोड़नी है, तो ई न लगा कर ING कर देंगे। उसके बाद लिखनी है ऑब्जेक्ट, तो एक पत्र लिख रही थी, तो ए लेटर, फुल स्टॉप। आपको सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वर्ड मीनिंग याद करना, तो आपको ये बहुत ही अर्जेंटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है टेंस बनाने के लिए। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो टेंस नहीं बना पाओगे आप। तो इसका बनाते हैं नकारात्मक वाक्य। मीरा हमारा कर्ता सेम आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सेम आएगी वास। उसके बाद नॉट जोड़ देना है, और क्रिया हमारी हो जाएगी राइटिंग ए लेटर।
उसके बाद हमें बनाना है इसका प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे बाद, और उसके बाद मीरा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगी क्रिया, तो राइटिंग हो जाएगा, और ए लेटर। ये क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम, और कर्ता और प्लस नॉट, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बन गया। सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पसंद आई तो आप अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बताएंगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।